फ्रेंड्स, मैं फ्लोरिना मैथ्यू आप सबका स्वागत करती हूँ एपिसोड 3 में, जहां पर आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले जो डे टू डे टर्म्स है, जो वर्ड्स हैं, उनका आसान भाषा में मतलब क्या है। अगर आपने पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो 2 एपिसोड्स देखकर फिर इस थर्ड एपिसोड को कंटिन्यू कीजिए। इससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये 4 सीरीज का एपिसोड होने वाला है, जहां पे हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड से, जहां पर हम समझेंगे कि सब रोज जो हम स्टॉक मार्केट में जो वर्ड्स यूज करते हैं उनका मतलब क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि बुल ट्रेंड, बेयर ट्रेंड, गैप अप, गैप डाउन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, लिमिट, डिलीवरी, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, ऐसा कई ज्यादा बहुत सारे वर्ड्स हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि नए हम क्योंकि नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमें इन सब वर्ड्स का मतलब ही नहीं मालूम। तो क्योंकि हमें मतलब नहीं मालूम, तो हमें लगता है कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन ऑनेस्टली फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने इसके पहले कहीं ये एक ही जगह आपको इन सब वर्ड्स का मतलब किसी ने बताया नहीं या नहीं मिला, इसीलिए आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा। लेकिन इस वीडियो के एंड में ये सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है फ्रेंड्स। सो शुरू करते हैं हमारे लिस्ट से। तो ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डाला है ना फ्रेंड्स, आप इसको अपने रेफरेंस के लिए एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या ये वीडियो को अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ताकि आने में फ्यूचर में जब भी आपको जरा सा भी डाउट हो कोई चीज में, तो आप आके इसको एक रेफरेंस गाइड की तरह यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो सबसे पहला वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या है? एकदम सिंपल, अगर कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ठीक है, 100 से लेके 200 तक जाने वाला है, ऐसा आपको लगता है, तो आप क्या बोलोगे कि इस स्टॉक में मैं लॉन्ग हूं। इसका मतलब कि वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है, इसीलिए आपने उस स्टॉक में आप लॉन्ग है, आपने एक लॉन्ग का पोजीशन लिया है। लॉन्ग पोजीशन इसी को कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या है? अभी कोई स्टॉक सपोज 100 रुपीज का है और वो 50 रुपीज हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है, तो आप क्या कहोगे कि मैं इस स्टॉक में मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया है या शॉर्ट हूं। शॉर्ट का मतलब है सेल, ठीक है, मतलब मार्केट जो है वो स्टॉक पर्टिकुलर जो है वो नीचे गिरने वाला है, ऐसा आपको लगता है, इसीलिए आप सोचते, आप क्या कहते हो कि वो स्टॉक में आप शॉर्ट हो। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का सिंपल मतलब यही है कि कंपनी, जैसे अभी सपोज मान लेते हैं कि रिलायंस, रिलायंस एक कंपनी का नाम है, तो अगर आपको रिलायंस का स्टॉक में, रिलायंस के कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एक रिलायंस की शेयर्स खरीदनी है, तो आप क्या खरीदोगे, आप क्या करोगे ना, एक स्क्रिप्ट होता है, रिलायंस का एक नाम होता है, जैसे कि RIL, ठीक है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऐसा वो स्क्रिप्ट का नाम होगा। रिलायंस की कंपनी का स्क्रिप्ट होता है जिसका नाम होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वो आप जब अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा वो कंपनी का स्क्रिप्ट। तो आप आगे से जब भी आप ये कहे कि रिलायंस में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो आप उस कंपनी का स्क्रिप्ट का नाम डालोगे वहां पे आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो वो आपको रिलायंस का स्टॉक दे देगा। तो आपको उसमें क्लिक करके एक बाय ऑर्डर प्लेस कर देना है। अगर आपको TCS खरीदना है, तो आपको TCS का स्क्रिप्ट का नाम जो है वो डाल देना है, तो उससे आपका TCS का स्टॉक आ जाएगा प्राइस के साथ, और उसमें आपको बाय ऑर्डर प्लेस कर देना है अगर आप लॉन्ग हो तो, और सेल ऑर्डर कब प्लेस करोगे, जब आप शॉर्ट हो तो बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होता है? ये वो प्राइस है फ्रेंड्स जिसमें आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना है, तो आप कहोगे कि मुझे ये स्टॉक को इतने पैसे में खरीदना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक चल रहा है 125 में, और आप कहोगे कि मुझे ये 124 में खरीदना है, तो आपका जो बिड प्राइस हो गया वो हो गया 124। वैसे ही आस्क प्राइस वो होता है जिसमें कोई बेचने के लिए रेडी है, जैसे कि उन्हें उन्हें लगता है कि उन्हें बेचना है वो पर्टिकुलर स्टॉक को 126 रुपीज में, तो वो हो गया आपका आस्क प्राइस। तो कितना क्वांटिटी आपको खरीदना है, वो होता है बिड क्वांटिटी,
और कितना क्वांटिटी आप किसी को बेचना है वो होता है आस्क क्वांटिटी। मतलब एक बायर होता है स्टॉक मार्केट में और एक सेलर होता है। तो बायर कहता है कि मैं इतने प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हूँ, जिसको कहते हैं बिड प्राइस या बिड, और कितना क्वांटिटी वो खरीदने के लिए रेडी है उसको कहते हैं बिड क्वांटिटी। और आस्क प्राइस मतलब कि सेलर कितने में बेचने के लिए रेडी है उसको कहते हैं आस्क प्राइस, और कितना क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है उसको कहते हैं आस्क क्वांटिटी। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसका मतलब यही होता है कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो हमारा इंडिया में 3:30 बजे बंद हो जाता है, इक्विटी मार्केट। तो जब वो बंद हो गया उस वक्त उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस क्या था उसको कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम जो है खरीद के ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। अगर मार्केट में कुछ क्रैश आ गया या मार्केट नीचे गिर गया या कुछ हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम जो है एक स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो लॉसेस है वो लिमिट हो जाता है। जहां अगर जैसे कि अभी मान लीजिए कि जैसे कोरोना का टाइम था, तो कोविड के टाइम में स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से गिर रहे थे। तो उस वक्त अगर किसी ने आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो मतलब जिसने किसी ने भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर इन्वेस्ट किया लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा और वो स्टॉक बहुत तेजी से गिर गया तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने सपोज एक स्टॉक खरीदा 100 रुपए में और आपने स्टॉप लॉस लगा लिया 90 रुपीज में, तो भले मार्केट गिर जाए और वो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक 100 से 50 रुपए हो जाए, लेकिन आपका सौदा जो है वो 90 रुपए में कट जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि मैं मैक्सिमम 10 रुपए का ही लॉस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो 90 रुपीज का लगाया। तो उसके बाद वो 100 रुपए का 50 रुपए हो या 20 रुपए हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लॉस जो है वो लिमिट हो गया है स्टॉप लॉस लगाने की वजह से। तो आ जाता है एक और टर्म में जो बहुत ही कॉमन है, जो है रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर। रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर का एक सिंपल मतलब ये होता है कि आप और मैं जब ट्रेड ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, ऐसे छोटे छोटे, ये स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है ना, इसके कंपैरिजन में हमारा जो अमाउंट जो हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं वो बहुत छोटा है। तो हाँ, वो जो छोटे छोटे अमाउंट्स लेके आते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, इसको भी स्टॉक मार्केट में हमारे लिए वो बड़ा है, लेकिन स्टॉक मार्केट के में इतना पैसा आता है एक दिन में, उसके कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो जो लोग छोटे छोटा कैपिटल लेके आते हैं मार्केट में उन्हें कहते हैं रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर, आपके और मेरे जैसे लोग। लेकिन और स्टॉक मार्केट में दो तरीके से कोई पैसा कमा सकता है, या तो ट्रेड करके या तो इन्वेस्ट करके। जो ट्रेड करके जो ट्रेड करता है मार्केट में, माने आज स्टॉक ले लिया और आज ही बेच दिया, जिसको हम इंट्रा डे भी कहते हैं, तो उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रेडर्स। जो एकदम ही छोटे, आज खरीदा या कल बेच दिया, उन्हें कहते हैं ट्रेडर्स, जिनका जो मार्केट को लेके जो विजन है वो एकदम जल्दी से वो मार्केट से आते हैं, पैसा डालते हैं और एकदम जल्दी प्रॉफिट लेके चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रेडर्स। एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो स्टॉक कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पैसा डालते हैं और उन्हें लगता है कि 10 साल में या 5 साल में ये स्टॉक जो है वो डबल हो जाएगा या 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो लंबे टाइम का विजन लेके आते हैं मार्केट में, उन्हें कहते हैं इन्वेस्टर्स। सो ट्रेडर में दो ट्रेडर होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और डेलीवरी ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है जो, अगर आपने आज सुबह 9:15 एक सौदा लिया मार्केट में और 3:30 मार्केट खत्म होने से पहले आपने वो सौदा काट दिया, उसी दिन आपने मार्केट में पैसे लगाए और उसी दिन आपने प्रॉफिट लेके आप मार्केट से निकल गए, तो आप हो गए इंट्राडे ट्रेडर। लेकिन आपने आज सौदा लिया और आप कल मार्केट से आपने सोचा कि मैं कल तक इसको रखता हूँ या रखती हूँ और कल मैं इसको बेचूंगी, तो इसका मतलब आप हो गए एक डिलीवरी ट्रेडर। ठीक है। तो मार्केट में जब आप सौदा काटते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में बोलिए या फिर डिलीवरी में, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ। मतलब जब आप अपना सौदा जो मार्केट में लगाया है, अपने बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर, उसको जब आप काटते हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ करना, स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। तो जिस तरह से आप और मैं एक रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर है, उसी तरह से हम HNI, FII, DII ऐसे कहते हैं। HNI का मतलब है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। ये कौन लोग होते हैं?
ये वो लोग होते हैं जैसे कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, तो जिनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है, बहुत ज्यादा कैपिटल लेके वो मार्केट में आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और तो उनको हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जो 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ इस तरह का कैपिटल मार्केट में लेके आके इन्वेस्ट करते हैं डे ऑन डे। तो क्योंकि वो इतना बड़ा कैपिटल लेके आते हैं, इसीलिए उन्हें हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर बोलते हैं। वैसे ही और उन्हें एक और टर्म दिया जाता है जो हम ट्रेडर्स बहुत बार यूज करते हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का मतलब वही होता है कि वो इतना ज्यादा कैपिटल लेके आते हैं और उनके कंपैरिजन में हमारा कैपिटल इतना छोटा होता है कि मार्केट मूव नहीं कर सकते हम। मतलब कि मार्केट को एक दिशा देना, एक डायरेक्शन देने का काम जो है ना, वो एक ऑपरेटर करता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो ऑपरेटर एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता, वो एक पूरा इंस्टीट्यूट हो सकता है, एक जैसे कि कोई बैंक हो सकती है, या ग्रुप ऑफ बैंक्स हो सकती हैं, या फिर ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, जिन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं एक साथ। आज ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बंदा नहीं है जो वहां बैठ के स्टॉक मार्केट को हिलाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे लोग जो एक साथ अब इतना बड़ा कैपिटल लेके आते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। सो FII DII भी वही करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, DII का मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनका मतलब ही ये है कि ये वो बहुत जैसे कि वहाँ फॉरेन के कोई इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, या फिर इंडिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जिनके पास आप म्यूचुअल फंड्स या SIPs करते हैं, तो आप जिनके पास म्यूचुअल फंड्स और SIPs करते हो ना, तो वो कंपनीज इंटर्न ले आपका पैसा जाके स्टॉक मार्केट में लगाती है, तो वो बन जाते हैं FIIs और DIIs। सो मार्केट में हम एक बहुत कॉमन टर्म एक और यूज करते हैं, वो है इंडाइसेस। इंडाइसेस में हम कहते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ऐसे। तो मैंने आपसे पहले एपिसोड में कहा था कि जब भी हम सेंसेक्स, आज के बाद आप जब भी सेंसेक्स के ये वर्ड सुने कि सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे चला गया, इसका मतलब कि वो सेंसेक्स BSE के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना ऊपर या नीचे गिर गया। सो इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे निफ्टी इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गई, तो जैसे कि सारे स्टॉक्स होते हैं ना, वो इन सब कंपनी, ये सब इंडेक्स के नीचे लिस्टेड होती है। जैसे कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स हो गया, या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया। तो इन बैंक निफ्टी के अंदर सारे बैंक्स लिस्टेड होते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स, और एक से ज्यादा है इसीलिए इंडाइसेस कहते हैं। सो इंट्राडे में मैंने जैसे आपसे कहा कि आपने एक सौदा आज लिया और दिन खत्म होने से पहले, स्टॉक मार्केट का दिन खत्म होने से पहले आपने उसको काट दिया उस सौदे को, तो आप इंट्राडे प्लेयर हो गए या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो गए। अगर आप कल के लिए वो स्टॉक लेके चले जाते हैं या फिर एक साल के लिए आप वो स्टॉक को कैरी करने वाले, तो उसे हम कहते हैं कि डिलीवरी ट्रेडर या डिलीवरी इन्वेस्टर। सो सर्किट का मतलब होता है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। ये समझना उन लोगों के लिए जरूरी है जो एक छोटे से कोई स्टॉक जो मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो पेनी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कर रही है, या फिर कोई डूबते कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे अभी थोड़े साल पहले एक कंपनी थी जैसे सत्यम है, जो जिसका स्टॉक प्राइस गिर रहा था, या फिर कोई ऐसा स्टॉक कंपनी है जो बंद होने के वर्ज में है और वो गिर रहा है। जैसे किंगफिशर का एक स्टॉक था जो एक टाइम में गिर रहा था, तो उसमें लोअर सर्किट्स लग रहे थे रोज। मतलब कि रोज के लिए एक लिमिट डिसाइड कर देती है सेबी। अभी सेबी का मतलब भी हम समझेंगे। तो वो एक एक्सचेंज, आपका सेबी नहीं तो एक्सचेंज एक लिमिट डिसाइड कर देती है कि ये स्टॉक जो है उस दिन के लिए इस पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकती। मतलब कि सपोज एक स्टॉक जो है वो 1000 रुपीज का है और वो नीचे गिरते जा रहा है, तो उसका गिरने वो 1000 रुपीज का 0 रुपीज एक ही दिन में नहीं हो सकता, उसको वो धीरे धीरे गिरेगा। तो ऐसे में एक लिमिट तक ही वो गिर सकता है, कि जैसे कि 1000 रुपीज से वो 800 रुपीज ही हो सकता है या 700 रुपीज ही हो सकता है। तो ये जो लिमिट है ना, इसको लोअर सर्किट कहते हैं, और वो डिसाइड करती है हमारी एक्सचेंजेस कि वो स्टॉक उस दिन के लिए कितना गिर सकता है। वैसे ही एक स्टॉक जब बढ़ रहा है, अगर 1000 रुपीज का स्टॉक है, तो वो एक ही दिन में 10,000 रुपीज नहीं हो सकता। तो उसका अपर लिमिट भी डिसाइडेड होता है कि वो कितना ऊपर तक जा सकता है उस दिन के लिए, उसे कहते हैं अपर सर्किट। तो आपने कई बार सुना होगा कि इस स्टॉक में सर्किट लग गया। जब सर्किट लगने का मतलब ये होता है कि या तो वो स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है या तो लोअर सर्किट में चल रहा है। बुल और बुलिश,
इसका मतलब होता है कि लॉन्ग शॉर्ट का ही ये दूसरा टर्म समझ लीजिए। मतलब कि आप कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है ऐसा आपको लगता है, तो आप कहते हैं कि आप उसका स्टॉक में लॉन्ग हो, या फिर आप बुलिश हो उस स्टॉक में। वैसे अगर आपको स्टॉक पर आपको लगता है कि गिरने वाला है, तो आप कहते हो कि वो आप शॉर्ट हो, या फिर आप बेरिश हो वो स्टॉक में। तो जब भी आप एक स्टॉक खरीदते हो, तो आप ये कहते हो कि मैंने इस स्टॉक में पोजीशन लिया है। पोजीशन लेने का मतलब है कि ये स्टॉक आपने खरीदा है, या फिर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है, या फिर आपने कोई स्टॉक को बेचा है, तो आप कहते हैं कि मैंने इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन ली है। ये और एक बहुत ही सिंपल वर्ड जो हम हमेशा यूज करते हैं वो है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? मार्केट सिर्फ तीन ही डायरेक्शन में मूव होती है फ्रेंड्स। या तो वो ऊपर जाता है, जिसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, या तो वो नीचे गिरता है, जिसके हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, या तो हम कहते हैं साइडवेज, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस जहां है वहीं पे है। इसे कहते हैं ट्रेंड। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे पास पुलिस होती है, जो ये ध्यान रखती है कि सारे लोग लॉ के हिसाब से चले, या फिर हम ट्रैफिक पुलिस है तो फिर वो देखते हैं कि सिग्नल कोई तोड़े ना, गाड़ियां बराबर चले, सिग्नल फॉलो हो। तो जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस होते हैं या नॉर्मल हमारे दूसरे पुलिस होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास स्टॉक मार्केट में सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। ये हमारे स्टॉक मार्केट के पुलिस है। मतलब वो ये डिसाइड करती है कि कोई भी जो अनलॉफुल या कोई रॉन्ग तरीके से स्टॉक मार्केट ऑपरेट ना हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, लोग स्टॉक मार्केट का गलत फायदा ना उठाए। तो कोई ब्रोकर ये हो या एनएससी या बीएससी है, वो अच्छी तरीके से सही तरीके से लॉ को अबाइड करके लॉफुली काम करे। ये सारे देखने का काम जो है वो सेबी का है। कोई कंपनी कोई गड़बड़ नहीं कर रही है, कोई स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, और जो हम इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इनका जो पैसा है जो स्टॉक मार्केट में वो लगा रहा है, वो लीगली और सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, और और उसका कोई गलत फायदा तो नहीं उठा रहा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये सारी देखने का काम जो है वो सेबी का है, जिसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। आसान भाषा में कह लीजिए कि वो स्टॉक मार्केट के पुलिस हैं। तो स्टॉक मार्केट में कोई कोई स्टॉक अगर आपने कभी सुना होगा कि कोई लोग खरीदते हैं लेकिन बेच नहीं पाते, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पेनी स्टॉक है, या फिर उस स्टॉक में ज्यादा ट्रेड नहीं होता, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते वो स्टॉक में, तो लिक्विडिटी उसके चलते कम हो जाता है। क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाता है, तो अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपके पास बायर तो अब बाई तो कर लिया, लेकिन सेलर आपको इतनी जल्दी मिलता नहीं, तो आप बेच नहीं पाते उस स्टॉक को। तो लिक्विडिटी कम होने के कारण उसे आप बेच नहीं पाते। तो लिक्विडिटी का मतलब ही ये है कि वो स्टॉक में कितने लोग इंटरेस्टेड है। ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो लिक्विडिटी ज्यादा होगा, कम लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कम लिक्विडिटी होगा। उसी के चलते अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो हो सकता है कि वो स्टॉक में ऊपर नीचे का मूवमेंट भी अच्छा बहुत फास्ट हो। उसे हम कहते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइलिटी कहते हैं या वोलेटाइल कहते हैं, जिसका मतलब है कि वो स्टॉक कितनी जल्दी ऊपर जा रहा है, कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है। तो वो लिक्विडिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अगर ज्यादा लिक्विडिटी हो तो लॉट ऑफ टाइम्स उसमें वोलेटिलिटी भी होता है। तो अगर समझ लीजिए कि कोई कंपनी में आपने पैसे लगाए और वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जब भी मैंने कहा कि आप अगर कोई शेयर खरीदता है तो आप उस कंपनी में पार्टनर हो गए, तो उसके चलते आपको अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपका शेयर प्राइस ऊपर चला गया। बट उसके अलावा जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं ना, जो बड़े लोग हैं, वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या ओनर्स हैं, वो क्या करते हैं ना, और खुश होके एक्स्ट्रा, जैसे आपको कंपनी, अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको साल में कभी बोनस मिल जाता है, उसी तरीके से आपको वो कंपनी शेयर्स के अलावा डिविडेंड देती है। मतलब कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, तो वो स्टॉक अगर सपोज मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीद लिया आपने, टाटा मोटर्स ने उस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आपका स्टॉक का प्राइस भी ऊपर चला गया, वो तो आपका फायदा हो ही गया। लेकिन टाटा मोटर्स ने खुश होके अपने इस शेयर इन्वेस्टर्स को अलग से एक डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया, कह दिया कि हर एक शेयर पे आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा और मिलेगा। मतलब आपको शेयर के पीछे जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा एक छोटा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो रहा है, जो आपको वो कंपनी के प्रमोटर्स या ओनर्स देते हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। कई बार क्या होता है ना मार्केट में, अभी हमारी इंडियन मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाती है, लेकिन फिर अभी रिसेंट जो न्यूज है, जैसे कि इसराइल का न्यूज हो गया, या फिर
यूक्रेन रशिया वॉर हो गया या फिर कोरोना का लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है, तो इसके कारण इसके चलते क्या होता है ना, मार्केट अगले दिन है ना, अभी सपोज कि कोई बैड न्यूज आ गया मार्केट में, जैसे कि अनाउंस हो गया कि डिमोनेटाइजेशन हो गई या फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया, इसके चलते लोग डर जाते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाया वो शायद डूब गया, तो इसीलिए वो क्या करते हैं ना, सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट बंद होने के बाद एक प्रोविजन है जहां पे आप सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो वो काफी एकदम डर में आके, पैनिक में आके सेल करने लगते हैं स्टॉक्स को। इसके इसके चलते नेक्स्ट डे जो है वो स्टॉक जो है गैप डाउन ओपन होता है, जिसको हम कहते हैं गैप डाउन। तो सब मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक कोई 1000 रुपीज का था, लेकिन क्योंकि अभी डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हो गया या फिर कोई लॉकडाउन अनाउंस हो गया कोविड के चलते, तो लोग पैनिक में आ जाते हैं और अपना 1000 रुपए का स्टॉक में एक सेल ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, लगा देते हैं मार्केट खत्म होने के बाद। तो जब नेक्स्ट डे वो स्टॉक खुलता है ना, मार्केट ओपन होते से ही वो 1000 रुपीज में क्लोज हुआ था, उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1000 रुपीज था, लेकिन अब वो जो ओपन हुआ है वो हुआ है 600 रुपीज में। तो उसने सीधे 1000 रुपीज से 600 का डाउनफॉल एक साथ ही दे दिया, मतलब कि उसने बीच में गैप दे दिया और सीधे वो 600 रुपीज में खुल गया, तो इसे कहते हैं गैप डाउन। उसी तरीके से गैप अप होता है मार्केट में, कोई अच्छा न्यूज आ गया, जैसे कि अभी हमारे स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा बहुत टाइम ग्लोबल सेंटिमेंट्स को भी फॉलो करती है, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि फेड ने कोई रेट हाइक कर कोई वहां पे इकोनॉमी में कुछ अच्छा न्यूज आ गया, यूएस में कुछ अच्छा न्यूज आ गया, या चाइना का मार्केट से कुछ अच्छा, यूरोपियन मार्केट से कुछ अच्छा न्यूज आ गया, उसके चलते क्या होता है ना कि हमारे मार्केट क्योंकि 3:30 बजे आज खुद बंद हो गए, लेकिन जब नेक्स्ट डे खुलते हैं ना तो वो गैप अप के साथ खुलते हैं। वो एक गैप, आज अगर 10,000 रुपए में बंद हुए हैं तो वो अगले दिन 10,000 रुपए में नहीं खुलते, वो डायरेक्टली 20,000 रुपए में खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हम कहते हैं गैप अप। वो एक्स्ट्रा, वो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण लोगों ने मार्केट आफ्टर मार्केट आवर्स कहते हैं, मतलब 3:30 बजे मार्केट खत्म हो जाता है तो आफ्टर मार्केट आवर कहते हैं, वहां पर बाय ऑर्डर बहुत सारा प्लेस कर दिया, और उस बाय ऑर्डर के चलते जो स्टॉक जो पर्टिकुलर स्टॉक अगर 20,000 में खुलना था तो वो सीधे सीधे 40,000 में खुल जाता है, या कोई स्टॉक अगर 500 रुपए में खुलना था वो डायरेक्टली 1,000 रुपए में खुल जाता है। इसको कहते हैं गैप अप। तो जैसे कि मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, वैसे ही जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसमें लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। अब अभी सपोज कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक 500 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वो स्टॉक आपको बेटर प्राइस में मिल सकता है, वो है 498। तो आप क्या करोगे ना, एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे ये 498 रुपीज डाल के। मतलब कि बस इतना है कि आप वो स्टॉक अभी फिलहाल 500 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वो गिर के 498 रुपीज होगा, और जब वो 498 में होगा तभी आपको वो प्राइस, उसी प्राइस में आपको खरीदना है, ना कम ना ज्यादा। तो इसीलिए आप एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो, मतलब वो 500 रुपीज का स्टॉक 500 रुपीज में नहीं लेना है आपको, लेकिन आपको लेना है तो आप सिर्फ 400 में ही लोगे, 498 रुपीज में ही लोगे, वरना आप वो स्टॉक नहीं लोगे। इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको वो स्टॉक कम प्राइस में मिलने का एक उम्मीद है, और वो कई बार मिल भी जाता है। लेकिन सपोज कि वो स्टॉक का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, वो एक अप ट्रेंड में है, बहुत ही स्ट्रांग, तो हो सकता है कि वो 498 में कभी आए ही ना, वो 500, 501, 505 ऐसे करके ऊपर ही चला जाए, लेकिन 498 में वो आए ही ना। तो ऐसे केस में आप अगर लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो आपको वो स्टॉक उस प्राइस में कभी मिलेगा नहीं। तो इसका डिसएडवांटेज भी होता है। वैसे ही होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब सिंपल है, अगर एक स्टॉक 500 रुपीज में है और आपको लगता है कि वो ऊपर ही जाने वाला है, वो इसके बाद नीचे नहीं आने वाला है, तो आप डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हो। मतलब उस वक्त उस स्टॉक का जो प्राइस है उस प्राइस में आपको वो स्टॉक मिल जाता है। मतलब कि वो अगर स्टॉक 503 रुपीज में है और उस वक्त वो 503 में ट्रेड कर रहा है, तो आपको मार्केट ऑर्डर में वो 503 में ही मिलेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है, मार्केट में कई बार लिक्विडिटी के कारण, वोलेटिलिटी के कारण मार्केट ऊपर नीचे बहुत फास्ट होता है। ऐसे में जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो उस हो सकता है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का फेयर जो वैल्यू है वो 505 रुपीज उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन कई बार आपको वो मार्केट ऑर्डर के कारण 507 रुपीज में भी मिलता है। तो कई बार आपको ऐसा होता है कि मार्केट ऑर्डर लगाने के वजह से
आपको वो स्टॉक थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ये पक्का है कि आपको वो स्टॉक मिलेगा जरूर। जैसे लिमिट ऑर्डर में अगर वो स्टॉक 498 में आपने प्लेस किया है तो वो 498 में ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर वो वहां नहीं आया उस प्राइस में तो आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी, मतलब कि उस स्टॉक पे कितने लोग इंटरेस्टेड है। ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उसे हम कहते हैं कि ज्यादा वॉल्यूम है उस स्टॉक में, कम लोग इंटरेस्टेड है तो हम उसे कहते हैं कि उसका वॉल्यूम कम है, उसमें लिक्विडिटी कम है। तो ऐसे स्टॉक से हम हमेशा बचने की कोशिश करते हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं है। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक वर्ड्स जो हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। इसको एक रेफरेंस की तरह यूज करिए फ्रेंड्स, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आपका जो बेसिक है ना स्टॉक मार्केट का वो इस वीडियो से डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो इसके आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कोई स्टॉक को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है फ्रेंड्स। अगर ये आपने समझ लिया तो आपने स्टॉक मार्केट को समझ लिया फ्रेंड्स। सो मिलती हूँ आज के वीडियो को यही एंड करेंगे। मिलती हूँ एपिसोड 4 में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरे कंटेंट पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए ऐसा ही एक और मजेदार सीरीज लेके आऊं जहां पर हम एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स। सो गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू फॉर नाउ।